नमस्ते भाई। आज हम बात करेंगे, आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होगे। ये जो नया एरा है ना भाई, ठीक है। एरा अभी कोई ये पढ़ाई का एरा थोड़ी चल रहा है, अब तो लूट का एरा चल रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, दौर। जमाने गए भाई, ठीक है, अब तो दौर चल रहा है। और हम बात करेंगे भाई किस हिसाब से बच्चों का मतलब नाक में दम इन्होंने कर रखा है। पहले अभी क्या चल रहा है ना, ये चीज मैं बहुत पहले भी बता चुका था और मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही कोई भी आपका सीजीएल का रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, वैसे ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख लेना, ये चीज मैंने पहले ही बताई थी। ठीक है, चाहे रिजल्ट आए या कोई पेपर होना हो या कोई अपकमिंग एग्जाम्स हो एसएससी के, ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल हैं। ये कोई आज पहली बार ही नहीं हो रहा भाई, ये चीजें चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जितने भी भाई भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, उनको उनमें से भी मैंने बहुत सारी चीज ऐसी नोटिस की है कि उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको एक्चुअल में आइडिया ही नहीं है और उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है उनका। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं भाई, बस किसी का 140 स्कोर है, किसी का 130 क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई इस लाइन में है। लेकिन वही है कि इन बच्चों को ना, इन बच्चों को बहुत थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और ये भाई निकाल ले जाएंगे अपना एग्जाम। ठीक है, और मैं इनको बता चुका हूं सिर्फ एसएससी के भरोसे नहीं रहना है, ये चीज मैंने उनको पहले ही बताई थी। जितनी अनसर्टेनिटीज एसएससी में है ना, किसी दूसरे एग्जाम में नहीं है। इन सब के बारे में ना कोई बात नहीं करेगा। जो ये आ तो जाते हैं ये लगाने वाले, ठीक है, ये आ जाते हैं लगाने वाले। इस पे हम बात करेंगे भाई एक एक करके। फ्री के नाम पे तुम्हें चूरन चिपकाया जाता ना हर जगह, कुछ फ्री नहीं होता, भूल जाओ इसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्री है, बिल्कुल कुछ भी फ्री नहीं होता। समझ में आई बात आपको? यही कड़वी सच्चाई है। जो आपको बोला जाता है ना, फ्री बैच, ये बैच, फिर वो बैच, ये पीडीएफ, ठीक है, कुछ फ्री नहीं होता। लेकिन वो आपको इस हिसाब से ये सारी चीजें करके दिखाएंगे कि देखो हम तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं फ्री। अभी अपना प्रोग्राम चलाते हैं, हमने किसी को फॉल्स क्लेम नहीं करे। ठीक है, हमने बच्चों को बोला है कि हम ये कर रहे हैं और ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं ना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता देंगे इस बात को। पर्सनली फोन कर रहा हूं मैं सबको, ठीक है, अपना टाइम निकाल के। ठीक है, 20-20, 25-25 मिनट बात होती है हमारी फोन पे। कोई नहीं कर रहा आज के टाइम पे। पेड पे जोड़ लेते हैं सब, पेड टेलीग्राम पे, कि पेड टेलीग्राम पे आ जाओ, बात खत्म। टाइम हुआ तो बात किसी से वहां पे मैसेज डाल दिया, नहीं तो नहीं डाला। यही हो रहा है आजकल, आप देख लो ना। और बहुत सारे भाइयों ने तो मुझे ये भी बोला कि ठीक किया भाई आपने कि आपने व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर लिया, ताकि अब हम ये है कि, और मैंने इंडिविजुअली कनेक्ट किया है सबको, कोई ग्रुप में नहीं डाल दिया है बच्चों को कि उसके मैसेज वो देख रहा है, उसका मैसेज ये कर रहा है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि काम करने में, बिजनेस करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो ये बोल के तुम कर रहे हो ना कि हर चीज फ्री है, ये चीज बहुत गलत है। कुछ फ्री नहीं होता। ठीक है, जब हमने इस भाई पे वीडियो की थी, वैसे तो मैं अभी तो इस एक को ही बोल रहा हूं, वैसे और भी हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूं, जब इस भाई पे हमने वीडियो की थी, जब इसने थंबनेल पे भी लगाना शुरू कर दिया था कि देखो सब ये भी फ्री, ये भी फ्री। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप बीइंग फूल। पागल बनना बंद कर दो। तुम्हें कहां कहां तक समझाऊं मैं? अब आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, जब से हम अपना पेड प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम कर दी हैं। जैसे मैं पहले वीडियोस करता था, मैंने अब टू बी ऑनेस्ट मैंने कम कर दी हैं, क्योंकि मैं थक गया भाई समझा समझा के बच्चों को। अपने साथ वही बच्चे जुड़े हैं जो सेंसिबल है, जिनको समझ में आता है क्या सही क्या गलत है। ठीक है, ये जो आपको बनाया जा रहा है ना नोटिफिकेशन के नाम पे, अभी तो नोटिफिकेशन के नाम पे बनाया जा रहा है आपका पागल। ठीक है, जो अभी तक आया भी नहीं है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, कोई कह रहा है अब आएगा, कोई कह रहा 10 दिन बाद आएगा, कोई कह रहा 15 अप्रैल को आएगा, कोई कह रहा अगले महीने में आएगा, कोई कह रहा जी पेपर तो जून में ही हो जाएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आए आपका। ठीक है, पागल सिर्फ बच्चों को बनाया, और आपसे ज्यादा अपडेटेड है वो। कभी आपको लगता हो तो जो आपके सो कॉल्ड टीचर हैं, आधे तो कुछ नहीं है उनमें से, ठीक है, बस धक्का लग गया है कैसे ना कैसे करके, फिर पीआर टीम और प्रमोशन से। आप एक चीज देख लो कि वो आपसे ज्यादा अपडेटेड हैं हर चीज में। वो आपको पहले ही बता देंगे, देखो नोटिफिकेशन आने वाला है, अब ये एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, अब ये हो गया, अब ये कोई नया नोटिस आ गया, अब उन्होंने ये कर दिया, अब ये कर दिया। वो आपसे ज्यादा तेज हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन बताएंगे वैसे ही बोल देंगे देखो जी ये बैच ले लो हमारा। आपके चाहे 2 महीने भी क्यों ना रह गए हो, आपका तो सिलेक्शन इसी बैच से होगा। ये बोलने वाले हैं वो। हमने किसी को भी अपना पेड प्रोग्राम दिया है, किसी को हमने नहीं बोला है कि भाई आपको जीके में कोई 100% गारंटी दे सकता, कोई नहीं दे सकता।
ठीक है। और आप खुद समझदार हैं, 2 से 3 महीने में आपका कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकता। अगर जो नहीं समझदार है ना, उसको तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, कड़वी सच्चाई है। किसी को ये चीज बुरी लगे तो लगा ले भाई, अपना तो कुछ जाता नहीं है। ठीक है, बच्चों को ढंग से समझाए तो किसी को कोई समझ तो आता नहीं है, बच्चे जाते भीड़ की तरफ। और आजकल तो आपको पता ही है, बोट का जमाना है, कभी किसी चीज का फेक सारी चीजें चलती हैं, फेक वॉच टाइम बढ़वा लो, सब्सक्राइबर्स बढ़वा लो, सब कुछ फेक से होता है। क्यों नहीं होता, सारे काम हो जाते हैं। और यही हो रहा है आजकल। बच्चे को लगता है अरे 2-3 लाख बच्चों ने कोई चीज देख ली, हम तो पीछे रह गए। अरे तो रहने दो ना पीछे, 2-3 लाख सीट भी होती हैं, 10-12 हजार सीट होती हैं गिनती की, 15 हजार लगा लो मैक्सिमम, 16 लगा लो जब सीजीएल में भी होती है, नहीं तो सीएचएसएल में और सीपीओ में और आपका स्टेनो में। आप देख ही रहे हो किस हिसाब से ट्रेंड कम हो रहा है आजकल वैकेंसीज का। रेलवे में देखा ही होगा ना, एनटीपीसी में गिनती चुनती की कितनी वैकेंसी आई है, अंदाजा ही लगा लो कितने फॉर्म थे। क्या सबका सिलेक्शन हो गया? और क्या हो जाएगा सबका? व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? आपका जो मन है ना आप वो करो। पहले मैं बच्चों को बताता था कि ये करो वो करो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कोई कुछ नहीं मानता भाई। जिसको जो करना है ना वो करो भाई, हमारी तरफ से सब फ्री है। ठीक है। और एक मैं बात बोल रहा हूं, जो भी मेरे साथ मेरे पेड ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आपको जो भी आपके लिए चीज जरूरी होगी ना, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहां पे ही आपको मिल जाएगी। जो आपसे बोला गया वो आपको मिलेगा। और मैं आज या कल में अपना वोकैबुलरी की सीट मेरी तैयार हो रही है, धीरे धीरे करके आज मैं आपको डिलीवर करना शुरू करूंगा। आप मॉक टेस्ट लगाना और फिर मेरे को बताना क्या इससे बाहर कुछ आ रहा है। ठीक है, एक बार ये चीज ट्राई करना खुद से, मैं सारा कंपाइलेशन करके आपको दे दूंगा। 2 बार तो मैंने स्टेनो निकाला भाई, ऐसे नहीं है। जिस चीज का हमें नॉलेज है बहुत ज्यादा, उसके बारे में हम 100% बोल सकते हैं, लेकिन जीके को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई कि जीके में आप हम जो पढ़ा देंगे वही आता है? 2025 में कहां थे ये सारे? एक मास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कभी वो एक अपने ऊपर ले लेता है, सबकी बात कर रहा हूं मैं वैसे तो। ठीक है, तो कहां थे? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात है भाई ये वाला, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, अपना टाइम खराब करना बंद कर दो। 2 से 3 महीने होंगे आपके पेपर में, मैंने अब तक भी नोटिफिकेशन का ना कुछ ये, और ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है 3 से 4 महीने भी हो जाएं, या 2 ही रह जाएं, या डेट भी रह जाए, आपको क्या पता। लेकिन वो आपको आके इस हिसाब से बता रहे सारे जी के 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, अब 60 दिन रह गए। आखिरी 70 दिन में तैयारी कैसे करे, आखिरी 65 दिन में तैयारी कैसे करे, आखिरी 80 दिन में तैयारी कैसे करे, उनका यही चल रहा है। अरे भाई बच्चों को पढ़ लेने दो भाई, क्यों उनके पीछे पड़ गए हो तुम? हर दूसरे दिन नोटिफिकेशन में देखता हूं 50 वीडियो रोज आ रही हैं इसी चीज पे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, कब आएगा सीजीएल का नोटिफिकेशन? बच्चों को समझना ही नहीं है। अरे पढ़ लो, जब आएगा जब आएगा। तुम्हें पता है क्या एसएससी के चेयरमैन तुम्हारे कोई रिश्तेदार है या कोई मास्टरों के रिश्तेदार है क्या, जो उन्हें पता चल जाएगी पहले ही कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं? हद है भाई। और वो बना रहे हैं और बच्चा गुमराह भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे को इतना आइडिया नहीं है। तो बच्चा क्या करता है बेचारा, देखता है, बच्चे को लगता है भाई यहां से क्या पता कुछ नया समझ में आ जाए, हमें देख लेते हैं इस चीज को भी। ये करना बंद कर दो भाई, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। यहां मेरे यहां से पढ़ो, किसी दूसरे के यहां से पढ़ो, इसके यहां से पढ़ो, इसके यहां से पढ़ो, ये करना बंद करो भाई। ठीक है, अपना समय अपना बांध लो। पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मैं देखता हूं काम करते करते भी काम पूरे नहीं होते हैं कई बारी तो। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, और फिर भी सोचते हैं कि रात को भी लेट सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा टाइम तो कम ही पड़ गया, थोड़ा वो टाइम होता तो बढ़िया रहता। ठीक है, क्योंकि रात रात भर भाई, रात रात तक भी फोन पे बातें होती है। पर्सनल गाइडेंस के लिए जो मैंने बोला है ना, वो चीज दे रहा हूं मैं बच्चों को, ऐसा ही नहीं है कुछ भी हवा में बातें हो रही हैं। और एक चीज मेरे को समझ में आ गई है कि सही में जो चीज मैं क्लेम करता था ना वो वैसा ही है। 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है बस। इस चीज को मैं बहुत बारी क्लेम करता था, लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ है। ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गया क्यों है ऐसा। ठीक है, आपका बच्चों का इतना ही कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में बहुत भयंकर बच्चे हैं, तगड़े लेवल के बच्चे हैं इसमें। ठीक है, यहां आप मिस नहीं कर सकते हैं कुछ, ये चीज ध्यान रखना। मैं बारी बारी कह रहा हूं, ये कुछ फ्री नहीं होता है। ये कोई कह रहा नया दौर आ गया, कोई कह रहा नया टाइम आ गया, कोई कह रहा न्यू एरा आ गया, कुछ नहीं है, सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। नहीं तो ओपन चैलेंज है, दोबारा से दिखाओ क्या नया है, दिखाओ क्या नया है। क्या ये मैथ का क्वेश्चन यहां आने पे चेंज हो जाएगा, या ये जीके का कोई टॉपिक यहां पे चेंज हो जाएगा? पर ठीक है, बनते रहो पागल, अपना टाइम मत खराब करो, अपना पढ़ लो भाई। इनके किसी का कोई फर्क ना पड़ता। ये तो अब फिर से अपना कोर्स बेच के बैठ जाएंगे। अब कई मुझे भी बोलते हैं आके, 1-2 आ जाते हैं इनके पीआर टीम वाले, मैं उनको भी जवाब दे देता हूं कि आप भी तो वही काम कर रहे हो। अरे हमने एथिकल काम किया है, हमने किसी का फोमो क्रिएट करके नहीं किया। हमारी वीडियोस पढ़ी हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, बता देंगे। हमने किसी को ये नहीं बोला कि आपको ये करना ही है या ये करना ही है, आपका काम चल जाएगा। कंटेंट से ज्यादा पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है बच्चे को, यह मैं आपको बताऊं बात आज। ठीक है, ये कोई नहीं कर रहा। जो हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हमने एग्जाम दिए निकाले हैं, ऐसे ही नहीं हवा में बात करते हैं हम।
सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल गाइडेंस की बच्चा इधर उधर ना फिरे। कंटेंट तो दुनिया भर का अवेलेबल ही है, आप कहीं मर्जी से ले लो, उसमें क्या है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, इनके चक्करों से बच जाए और पढ़ते रहे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इनका कुछ नहीं जा रहा, ये हर साल उठ के आ जाएंगे कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा। आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। मैं देख रहा हूं वो अलग टीम बना रहा है तो बच्चा देख रहा है, वो अलग मास्टर इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि कह रहे हैं टॉपर कंट्रोवर्सी। अरे टॉपर कंट्रोवर्सी करते भी तुम ही हो। ठीक है, करना सबको है, लेकिन कोई कुछ ज्यादा कर लेता है तो फिर बुरा लग जाता है किसी को। और करना सबको है, हिपोक्रेसी देखो आप, सबको करना है। ये कहेंगे जी नहीं हम नहीं चाहते ये सब करना, करेंगे ये भी। अरे भाई पढ़ लो बच्चों, इनके चक्करों में मत पड़ो। बहुत क्रूशियल आपका टाइम है, ये चीजें चलती रहेंगी, कई साल से चलती आ रही हैं ये चीजें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।